माइंडसेट मास्टरी। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए। क्या मैं अपनी जिंदगी को पूरी क्षमता के साथ जी रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। दुनिया के करोड़ों लोग इसी स्थिति में जी रहे हैं। वे सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। वे कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। सच यह है कि हमारी जिंदगी की दिशा हमारे हालात नहीं, बल्कि हमारी सोच, माइंडसेट तय करती है। आपका माइंडसेट ही तय करता है। आप किसी चुनौती को देखकर भागेंगे या उसका सामना करेंगे। आप असफलता को अंत समझेंगे या एक नई शुरुआत। आप खुद पर शक करेंगे या खुद पर भरोसा। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग पूरी तरह अलग परिणाम हासिल करते हैं। एक इंसान कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है। दूसरा कहता है, मेरे पास शुरू करने का मौका है। यही फर्क उनकी जिंदगी बदल देता है। इस वीडियो में आप सिर्फ मोटिवेशन नहीं पाएंगे, आप अपने दिमाग को समझना सीखेंगे। आप जानेंगे कैसे आपकी सोच आपको सीमित या शक्तिशाली बनाती है, क्यों असफलता जरूरी है, कैसे आपका आत्मसंवाद आपकी पहचान बनाता है, और कैसे छोटे छोटे एक्शन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। हर अध्याय के अंत में आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट मिलेगा जिसे आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। याद रखिए, ज्ञान तभी काम करता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। आज का यह वीडियो आपकी सोच को चुनौती देगा, और अगर आपने इसे अपनाया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी नई कहानी अब शुरू होती है। चैप्टर 1, स्थिर सोच बनाम विकासशील सोच। हर इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसके हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया और हर परिणाम को प्रभावित करती है। इस शक्ति को हम माइंडसेट कहते हैं। ये कोई दिखने वाली चीज नहीं है, लेकिन इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। माइंडसेट दो प्रकार का होता है, स्थिर सोच और विकासशील सोच। स्थिर सोच वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी क्षमता और उनका टैलेंट जन्म से तय होता है। वे सोचते हैं कि मैं जितना हूं उतना ही रहूंगा। इस सोच के कारण वे खुद को सीमित कर लेते हैं। जब उन्हें कोई नया काम मिलता है तो वे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे असफल हो गए तो लोग उन्हें जज करेंगे, इसलिए वे नई चीजों को अपनाने से बचते हैं। वे आलोचना को पसंद नहीं करते। अगर कोई उन्हें सुधारने की कोशिश करता है तो वे उसे अपनी कमजोरी समझ लेते हैं। वे जल्दी हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर शुरुआत में ही सफलता नहीं मिली तो आगे भी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं विकासशील सोच की। विकासशील सोच वाले लोग मानते हैं कि वे समय के साथ बेहतर हो सकते हैं। उनके लिए कोई भी स्किल सीखी जा सकती है, कोई भी कमजोरी सुधारी जा सकती है। वे चुनौतियों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपनाते हैं। वे असफलता को एक फीडबैक मानते हैं, एक ऐसा संकेत जो उन्हें बताता है कि उन्हें क्या सुधार करना है। उनका फोकस रिजल्ट पर नहीं, बल्कि सीखने पर होता है। मान लीजिए दो लोग एक ही काम शुरू करते हैं, जैसे एक नया बिजनेस। पहला व्यक्ति सोचता है, अगर यह फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। दूसरा व्यक्ति सोचता है, अगर यह फेल हुआ तो मैं क्या सीखूंगा। पहला व्यक्ति डर के कारण आगे नहीं बढ़ता, दूसरा व्यक्ति अनुभव के कारण आगे बढ़ता रहता है। यही अंतर उनकी सफलता तय करता है। आपका माइंडसेट आपके दिमाग के सवालों से बनता है। अगर आप खुद से पूछते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग कारण ढूंढेगा कि क्यों नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पूछते हैं, मैं कैसे कर सकता हूं, तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू करेगा। यही माइंडसेट की ताकत है। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, माइंडसेट शिफ्ट चैलेंज। अगले 7 दिनों तक हर नकारात्मक विचार को पकड़िए। जब भी आपके मन में आए, मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत उसे बदल दीजिए, मैं सीख सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव आपके दिमाग की दिशा बदल देगा। चैप्टर 2, असफलता। सफलता का पहला कदम। असफलता से हर कोई डरता है। यह डर हमें कोशिश करने से रोकता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि फेल होना गलत है। लेकिन अगर आप गहराई से देखें
तो असफलता ही सफलता का रास्ता बनाती है। हर सफल इंसान ने असफलता का सामना किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उसे एक अंत नहीं, बल्कि एक सीख माना। असफलता आपको यह सिखाती है कि क्या काम नहीं कर रहा। ये आपको एक नया दृष्टिकोण देती है। समस्या असफलता में नहीं है, समस्या है हमारे उसे देखने के तरीके में। हम असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम सोचते हैं, मैं फेल हो गया, मतलब मैं लायक नहीं हूं। लेकिन सच्चाई ये है, आप फेल नहीं हुए, आपका तरीका फेल हुआ है। जब आप इस अंतर को समझ जाते हैं, तो आपकी सोच बदल जाती है। आप असफलता से डरना बंद कर देते हैं और उससे सीखना शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, फेलियर लर्निंग सिस्टम। हर दिन के अंत में 3 बातें लिखिए। आज मैंने क्या कोशिश की, क्या गलत हुआ, मैंने क्या सीखा। यह आदत आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। चैप्टर 3, आत्मसंवाद। आपकी अंदर की आवाज। आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण बातचीत कौन सी है? वह जो आप अपने आप से करते हैं। दिन भर में आप हजारों बार अपने मन में बातें करते हैं। कभी आपको इसका एहसास होता है, कभी नहीं। लेकिन ये अंदर की आवाज, जिसे हम आत्मसंवाद सेल्फ टॉक कहते हैं, आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती है। आप जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं, और जो महसूस करते हैं उसी के अनुसार काम करते हैं। और आपके काम ही आपके परिणाम बनाते हैं। यानी अगर जड़ में आपका आत्मसंवाद गलत है, तो ऊपर की पूरी जिंदगी गलत दिशा में जाएगी। आत्मसंवाद की 3 परतें समझिए। 1, सचेत कॉन्शियस, जो आप जानबूझकर सोचते हैं। 2, अवचेतन सबकॉन्शियस, जो आपके अंदर प्रोग्राम हो चुका है। 3, स्वचालित ऑटोमेटिक, जो बिना सोचे अपने आप चलता है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों का आत्मसंवाद नकारात्मक और स्वचालित होता है। जैसे, मैं ये अन्ना ही नहीं कर पाऊंगा, मैं हमेशा गलत करता हूं, मेरे पास टैलेंट नहीं है। ये बातें धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बैठ जाती हैं, और फिर आप उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। साइकोलॉजिकल सच। आपका दिमाग सच और झूठ में फर्क नहीं करता। वह सिर्फ उस चीज को सच मानता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। अगर आप रोज खुद को कमजोर कहेंगे, तो आपका दिमाग उसे सच मान लेगा। अगर आप रोज खुद को मजबूत कहेंगे, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन यहां एक बड़ी गलती लोग करते हैं। वे सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें विश्वास नहीं होता। याद रखिए, सिर्फ शब्द नहीं, भावना भी जरूरी है। जब आप कहते हैं, मैं कर सकता हूं, तो उसे महसूस भी करना होगा। सेल्फ टॉक को बदलने का सिस्टम। स्टेप 1, अवेयरनेस, जागरूकता। सबसे पहले यह पहचानिए कि आप अपने आप से क्या बातें करते हैं। स्टेप 2, इंटरप्ट, रोकना। जैसे ही नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत रोकिए। स्टेप 3, रिप्लेस, बदलना। उसे एक बेहतर, यथार्थवादी और पॉजिटिव विचार से बदल दीजिए। जैसे, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं और अपना बेस्ट दूंगा। एक शक्तिशाली तकनीक, थॉट लूप ब्रेकिंग। जब आपका दिमाग बार बार एक ही नकारात्मक विचार दोहराता है, तो उसे तोड़ने के लिए तुरंत कोई एक्शन लीजिए। जैसे, उठकर चलना, गहरी सांस लेना, किसी से बात करना। ये आपके दिमाग के पैटर्न को तोड़ देता है। रियल लाइफ एप्लीकेशन। मान लीजिए आपको इंटरव्यू देना है। अगर आप सोचते हैं, मैं घबरा जाऊंगा, तो आपका शरीर भी उसी तरह प्रतिक्रिया देगा। दिल तेजी से धड़केगा, आवाज कांपेगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मैं तैयार हूं, मैं शांत रहूंगा, तो आपका शरीर भी उसी तरह प्रतिक्रिया देगा। पावरफुल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, 3 स्टेप सेल्फ टॉक रीप्रोग्रामिंग। अगले 7 दिन तक यह कीजिए। 1, सुबह आईने के सामने 3 पॉजिटिव वाक्य बोलिए। 2, दिन में हर नकारात्मक विचार को पकड़कर बदल दीजिए। 3, रात में 3 चीजें लिखिए जो आपने अच्छी की। यह 3 स्टेप आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल देंगे। धीरे धीरे आपकी अंदर की आवाज आपका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगी। चैप्टर 4, आराम क्षेत्र।
सबसे खतरनाक जाल आराम क्षेत्र। सुनने में अच्छा लगता है ना? एक ऐसी जगह जहां कोई डर नहीं, कोई जोखिम नहीं, सब कुछ आसान और सुरक्षित। लेकिन यही आराम क्षेत्र आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल से बड़ा जाल है, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने नहीं देता। कंफर्ट जोन का असली सच, ये आपको सुरक्षित तो रखता है, लेकिन आपको सीमित भी कर देता है। ये आपको वही करने देता है जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन आपको कुछ नया सीखने नहीं देता। कंफर्ट जोन कैसे बनता है? जब आप बार बार एक ही काम करते हैं, तो आपका दिमाग उसे आसान बना देता है। धीरे धीरे आप उसी में आराम महसूस करने लगते हैं, और फिर जब भी कोई नई या मुश्किल चीज सामने आती है, आपका दिमाग आपको रोकने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपको दर्द और असफलता से बचाना चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जहां डर है, जहां अनिश्चितता है, वहीं असली विकास है। 3 जोन्स ऑफ लाइफ। 1. कंफर्ट जोन, जहां सब कुछ आसान है। 2. फियर जोन, जहां डर और असहजता है। 3. ग्रोथ जोन, जहां सीखना और विकास होता है। ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में ही फंसे रहते हैं। कुछ लोग फियर जोन तक जाते हैं, लेकिन डर कर वापस आ जाते हैं। बहुत कम लोग ग्रोथ जोन तक पहुंचते हैं। एक सच्चाई, हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और धीरे धीरे जो चीज पहले मुश्किल लगती थी, वही आसान लगने लगती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। पहली बार जब आप पब्लिक में बोलते हैं, तो डर लगता है, लेकिन अगर आप बार बार करते हैं, तो वही चीज आपकी ताकत बन जाती है। फियर का असली मतलब, फियर बराबर फॉल्स एविडेंस अपेयरिंग रियल, यानी ज्यादातर डर वास्तविक नहीं होते, वे सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना होते हैं। पावरफुल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। फियर एक्शन फॉर्मूला। अगले 7 दिन तक रोज एक डर चुनिए, फिर उस डर से जुड़ा एक छोटा सा एक्शन लीजिए। जैसे, अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, तो किसी एक नए व्यक्ति से बात कीजिए। अगर आपको वीडियो बनाने में डर लगता है, तो एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। याद रखिए, एक्शन छोटा हो सकता है, लेकिन होना जरूरी है। गोल्डन रूल, एक्शन रिमूव्स फियर। जितना ज्यादा आप एक्शन लेते हैं, उतना ही आपका डर कम होता जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और मजबूत बन रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, जब आपका कंफर्ट जोन इतना बड़ा हो जाएगा कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकेंगे। चैप्टर 5, निरंतरता, असली गेम चेंजर। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? न टैलेंट, न किस्मत, बल्कि निरंतरता, कंसिस्टेंसी। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे लगातार प्रयास नहीं करते। वे शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं। कंसिस्टेंसी क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसमें तुरंत परिणाम नहीं मिलता। आप मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं दिखता, और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सफलता हमेशा डिले होती है, लेकिन आती जरूर है। कंपाउंड इफेक्ट को समझिए। छोटे छोटे प्रयास समय के साथ बड़े परिणाम बन जाते हैं। अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं, तो 1 साल में आप पूरी तरह बदल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? लोग बड़े रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन छोटे छोटे एक्शन को नजरअंदाज करते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड कंसिस्टेंसी। अगर आप सिर्फ गोल्स पर फोकस करते हैं, तो आप जल्दी हार मान सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पहचान बदलते हैं, तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। जैसे, गोल, मुझे फिट होना है। आइडेंटिटी, मैं एक फिट इंसान हूं। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, तो आपका हर एक्शन उसी के अनुसार होता है। कंसिस्टेंसी का सिस्टम। 1. छोटा शुरू कीजिए। 2. रोज कीजिए। 3. बिना बहाने के कीजिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हैं, तो 1 साल में आप 10 से 15 किताबें खत्म कर सकते हैं। छोटा एक्शन, बड़ा परिणाम। पावरफुल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। 21 डे आइडेंटिटी चैलेंज। एक नई पहचान चुनिए। उस पहचान के अनुसार रोज एक छोटा एक्शन लीजिए। 21 दिन तक बिना रुके कीजिए।
जैसे मैं डिसिप्लिन्ड हूं, रोज सुबह समय पर उठना, मैं लर्नर हूं, रोज 15 मिनट पढ़ना। 21 दिन के बाद यह आपकी आदत बन जाएगी। गोल्डन ट्रूथ, मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको आगे बढ़ाती है। जब आप बिना मोटिवेशन के भी काम करना शुरू कर देते हैं, तभी आप असली ग्रोथ हासिल करते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप बदल रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आपकी जिंदगी एक नई दिशा में जा रही है। यही है कंसिस्टेंसी की असली ताकत।